नमस्कार प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था अलंकार। तो उसमें हमने जैसे पढ़ा भी था अलंकार के विषय में, अलम और कार भूषित करना। और फिर अलंकार के हमने दो मुख्य भेद भी पढ़े थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के में क्या होता है कि शब्दों के कारण जो है वो चमत्कार होता है, और अर्थालंकार में अर्थ के कारण जो है वो चमत्कार होता है। तो आज हम करेंगे शब्दालंकार के जो 3 भेद हैं। अलंकार के वैसे तो मुख्य 2 ही भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, लेकिन आगे इन भेदों के जो भेद हैं तो उसके अंदर शब्दालंकार के 3 भेद हैं मुख्य रूप से। तो पहला जो है वो अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। तो इनके विषय में आज हम करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? प्रास अलंकार जो होता है उसके अंदर एक ही वर्ण, अब वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं होते। और वर्णमाला के अंदर वर्ण जो है वो हमारे पास हैं, जो हम शुरू से ही नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वर्ण जो है उसकी आवृत्ति होती है। अब वर्ण, जैसे वर्ण की आवृत्ति रघुपति, राघव, राजा, राम। अब यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे रघुपति के अंदर भी रह है, और राघव के अंदर भी रह है, राजा के अंदर भी रह है, और राम के अंदर भी रह है। तो एक ही वर्ण जो है वो 1 2 3 4 टाइम जो है वो आ रहा है। तो इसी प्रकार जो एक वर्ण है वो 2 टाइम भी आ सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी जो है वो उसकी आवृत्ति हो सकती है, वो आ सकता है। तो जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है वो होता है। उसके बाद आता है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या है? यहाँ पर शब्द की आवृत्ति जो है वो होती है। तो जो यमक अलंकार है वहाँ पर शब्द की आवृत्ति जो है वो होती है, लेकिन जो शब्द आता है उसका अर्थ जो होता है वो हर बार भिन्न होता है। वो शब्द 2 बार भी आ जाता है, कई बार जो नेक्स्ट पंक्ति होती है उसके अंदर भी दोबारा से आ जाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर 2 बार घटा घटा है। काली घटा, घटा कौन सी? जो बादल छा जाते हैं उनका। और फिर इसमें लिखा गया है घमंड घटा। यहाँ पर घटा का अर्थ क्या है? कम होना, यानी कि घटा घटा शब्द की तो आवृत्ति हुई है, यहाँ पर घटा घटा शब्द की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब दोबारा से आना, दोबारा आ रहा है, लेकिन दोनों बार अर्थ जो है वो उसका भिन्न है। जैसे आपने देखा पहली घटा का अर्थ क्या है? जो बादल गिरकर आ जाते हैं उसको घटा कहा जाता है, और दूसरी घटा का अर्थ क्या है? कम होना। तो यानी कि जो काली घटा थी उनका घमंड भी घट गया। जो काले काले घने बादल थे उनका घमंड भी जो है वो घट गया। और फिर तीसरे नंबर पर हमारा आता है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के क्या होता है कि कोई एक शब्द जो है वो एक ही बार तो आता है, लेकिन जो उसके अर्थ होते हैं वो अनेकों होते हैं। यानी कि एक शब्द ऐसा पूरी पंक्ति के अंदर आ जाता है जिसके साथ अनेकों अर्थ जो है वो चिपके रहते हैं, अनेकों अर्थ होते हैं। जैसे मंगन, मंगन को देख पट देत बार बार है। अब मंगन का अर्थ होता है मांगने वाली, मांगने वाली या मांगने वाला। यानी कि मांगने वाले को देखकर बार बार, जैसे कोई कपड़ा कर रहा है या दरवाजे को बंद कर रहा है। पट, यहाँ पर जो है पट का अर्थ कपड़ा भी होता है और पट का अर्थ दरवाजा भी होता है। पट देत बार बार है, मांगने वाले को देखकर कपड़ा कर लेना, कोई बार बार कपड़ा कर रहा है या दरवाजे को बंद कर रहा है। तो दोबारा से
अलंकार, जैसे आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ क्या होता है अलंकार। फिर उसके मुख्य दो भेद कौन से हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर उसके बाद शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति, जैसे रघुपति राघव राजा नाम, रे की आवृत्ति, और यमक में शब्द की आवृत्ति, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न, काली घटा का घमंड घटा। और फिर श्लेष के अंदर एक ही शब्द ऐसा बीच में जिसके अनेकों अर्थ हों, जैसे पट का अर्थ होता है कपड़ा और दरवाज़ा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो आप जैसे आपकी जूम मीट होती है ट्यूसडे को, तो आप जूम मीट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आपके पास फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन से भी पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो अर्थालंकार हैं, जो उसके भेद हैं, उनको करेंगे। धन्यवाद।